बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 4.2 सम नंबर 4 जो कि 4.2 का लास्ट सम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट है फैक्टराइज। और हमारे पास है वैल्यू। पहला क्वेश्चन है 125 ए का क्यूब माइनस 1। जिस तरह हमारे पास पिछले वैल्यू में भी, हमारे पास पिछले सम में भी क्यूब वाला फार्मूला यूज़ हुआ था, इस सम में भी हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हमारे पास जो 4 वाले सम में जो फार्मूला यूज़ होगा इसमें 2 वैल्यू हैं, यानी 125 ए का क्यूब माइनस 1, यानी इसमें दो दो वैल्यू हैं। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा ये फार्मूला ये है ऊपर जो दिया गया है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल है ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। प्लस वाली वैल्यू होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, माइनस वाली वैल्यू होगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, जबकि अब डिफरेंस में क्या है, जो हमारे पास प्रीवियस सम था उसमें हमारे पास जब 4 वैल्यू आती हैं, कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है वो क्यूब वाला हो तो उसमें 4 वैल्यू आ रही हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ए प्लस बी का क्यूब इक्वल ए का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 को देखते हैं। देखिए 125 ए का क्यूब। अब हमारे पास 125 किसका क्यूब है? अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से और हमारे पास बनता है 25, और अगर 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास बनता है 125। मैं आपको कैलकुलेटर पर करके दिखा देता हूँ। यानी देखें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, यानी 5 क्यूब बन रहा है। हम लिखेंगे 5a का क्यूब, माइनस की साइन है माइनस लिख लेंगे। अब 1 है, 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 ही आएगा, तो हम इसका भी क्यूब लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो हम वो फार्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं। लिख लेते हैं ए का क्यूब माइनस माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। बी का क्यूब इक्वल है ए माइनस बी का ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनमें वैल्यू पुट कर लेंगे अपनी। ए माइनस बी है तो हम ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है। ए की वैल्यू लिखेंगे 5a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1। ऊपर इन दोनों के क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास बी का ए का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5a का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 5a, बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो हमारे पास ये वैसे ही 5a माइनस 1, 5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 25, ए का स्क्वायर प्लस 5 1 जार 5a प्लस 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 नहीं आता। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 64x का क्यूब प्लस 125। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 64 किसका क्यूब है। तो अगर हम कैलकुलेटर पे करें कि 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 64, हमारे पास 4 का क्यूब है 64। हम यहाँ लिख लेंगे 4x का क्यूब प्लस 125 का क्यूब है हमारे पास 5 का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ अपना फार्मूला प्लस की साइन है तो हम अपना फार्मूला यहाँ अप्लाई कर लेंगे प्लस वाला। तो मैं लिख लेता हूँ ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल है ए प्लस बी
ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 4x प्लस बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू हमारे पास 4x का स्केयर माइनस ए की वैल्यू 4x, बी की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये 4x प्लस 5, उसी तरह नीचे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें 16x स्केयर माइनस 4 5 ज़ार 20 x वैसे ही प्लस 5 को 3 बार सॉरी यहाँ हमारे पास 2 था, ये b का स्केयर है ना, तो हमारे पास 2 है। 5 का 2 का स्केयर लें तो हमारे पास आता है 25। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको भी इसी तरह सॉल्व कर देंगे। अब ये देखें x की 6 है तो ये हमारे पास किसका स्केयर होगा, यानी x2 मल्टीप्लाई x2 हो, तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है x6। इसका मतलब x की 2 हमारे पास स्केयर है, क्यूब है, माइनस 27 है। तो अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, यानी 3 का क्यूब है, तो हम 3 का क्यूब लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, इक्वल किसके है, ए माइनस बी के, ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। अपनी वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्केयर, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, आगे हमारे पास ब्रैकेट है, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर प्लस ए की वैल्यू फिर एक्स स्केयर, बी की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू का स्केयर 3 का स्केयर ब्रैकेट क्लोज। यह वैल्यू हमारे पास वैसे ही नीचे एक्स स्केयर माइनस 3 एक्स का स्केयर प्लस 3x स्केयर प्लस 3 3 ज़ार 9, ये हमारे पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो अब ये देखिए 1000 ए का क्यूब है, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 10 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास 1000 आता है, यानी 10 का क्यूब अगर हम हमारे पास हो तो वो 1000 होएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10a का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1 नहीं होता है। तो हम अपनी यहाँ फार्मूला प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल किसके है ए प्लस बी के, ब्रैकेट में ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। वैल्यू अप्लाई करते हैं हम, ए प्लस बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 10a प्लस बी की वैल्यू 1, ठीक है, आगे हमारे पास ब्रैकेट ए की स्केयर 10a का स्केयर माइनस ए की वैल्यू 10a, बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू का स्केयर, ठीक है, हमारे पास 10a प्लस 1, उसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100a स्केयर माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 100a प्लस 1 को 1 जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1, तो हमारे पास 1 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। अगर हम देखें कि हमारे पास 343 किसका क्यूब है, तो अगर हम 7 करें तो हमारे पास 343 आता है, यानी हमारे पास 7 का क्यूब है। हम लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 216 है, तो ये हमारे पास 6 का क्यूब है, यानी 6 × 6 216। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 का क्यूब है, हम लिख लेंगे 6 क्यूब। ठीक है, प्लस की साइन तो हम प्लस वाला फार्मूला अपना यूज़ कर लेंगे। मैं फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल है a प्लस b के a स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अपनी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 7x प्लस b की वैल्यू 6, a का स्क्वायर 7x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 6 प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, 7x प्लस 6 हमारे पास वैसे ही नीचे 7 7 जार, यानी 7 के ऊपर स्क्वायर है, 7 × 7 49। 49 x को 2 बार मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 जार 42 एक्स प्लस 6 6 जार हमारे पास आता है 36। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। 27 है 27 है हमारे पास, 27 हमारे पास 3 का क्यूब है माइनस 516 है, तो ये हमारे पास होगा 8 का स्क्वायर है जी, 512 8 का क्यूब है, तो हम लिखेंगे 8y का क्यूब। माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल है a माइनस b के, और a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे हम। a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 3 माइनस b की वैल्यू क्या है 8y। आगे हमारे पास a का स्क्वायर है, a की वैल्यू का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू b की वैल्यू 8y प्लस b की वैल्यू का स्क्वायर 8y का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 8y हमारे पास वैसे ही 3 3 जार 9 प्लस 3 8 जार 8 24 y प्लस 8 8 जार 64 y स्क्वायर। अगर किसी की सभी कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का हर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।